नमस्कार, जॉब ढूंढ में स्वागत है आप सभी का। द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर क्लास 9 10 और असिस्टेंट टीचर क्लास 11 12 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या है, इस पे हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली मे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर असिस्टेंट टीचर क्लास 9 10 एंड असिस्टेंट टीचर क्लास 11 12 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पे बता रखा है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इसके माध्यम से अप्लाई करना है, ये यहाँ पे बता रखा है। मेल कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट इन एनी गर्ल्स स्कूल। यहाँ पे जो है किसी भी गर्ल्स स्कूल में जो है मेल कैंडिडेट को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग डेट कब से रहने वाली, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो 16 जून 2025 को शुरू होने वाले शाम 5 बजे से। वही क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 14 जुलाई 2025 रहने वाली है। 5 बजे तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं शाम तक। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 14 जुलाई 2025 रात 12 बजे तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड कर सकेंगे। फीस की बात करें तो यहाँ पे जो है 9 10 के लिए जो है असिस्टेंट टीचर के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपये रहने वाली है। SC ST PH कैंडिडेट के लिए जो है 200 रुपये रहने वाली है। वही असिस्टेंट टीचर 11 12 की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये फीस रहने वाली है और SC ST PH कैंडिडेट के लिए जो है 200 रुपये फीस रहने वाली है। सिलेक्शन का बेस क्या रहने वाला, तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन जो है रिटर्न एग्जाम के माध्यम से एवोल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट ओरल इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से लिया जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम भी होगा, एवोल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट भी होगी, ओरल इंटरव्यू भी होगा, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन भी जो है लिया जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की पोजीशन कहाँ से देख सकते हैं, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, तो यहाँ पे टीचर क्लास 9 और 10 की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। 50% मार्क्स के साथ पास आउट है अगर कैंडिडेट, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd होनी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ 4 ईयर डिग्री ऑफ BA BEd BSc BEd फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल और टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। BA BEd का रखा है या BSc BEd का रखी है तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। आगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं साथ ही, तो यहाँ पे मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। 40 साल से ज़्यादा जो है उम्र नहीं होनी चाहिए। अपर एज की बात करें तो यहाँ पे अपर एज में जो है रिलैक्सेशन दी गई है 5 ईयर की शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कैंडिडेट के लिए। आगे बात करें तो यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए और 8 साल की जो रिलैक्सेशन दी गई है फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, ये यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे एज लिमिट जो है किस तरह से कंसीडर किया, 1 जनवरी 2025 से जो है कंसीडर किया जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 11 12 के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। असिस्टेंट टीचर के लिए तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इट्स इक्वेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। पोस्ट ग्रेजुएट है 50% मार्क्स के साथ, तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी BA BEd कर रखी, BSc BEd कर रखी, तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में जो है BSc BEd BA BEd होना जरूरी है। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ मैक्सिमम जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम जो है 21 साल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट के लिए जो है 5 साल की रिलैक्सेशन है। यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और 8 साल की जो रिलैक्सेशन दी गई है फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट विलिंग टू बी सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट टीचर इन क्लास 9 10 एंड क्लास 11 12 हैविंग बंगाली इंग्लिश और हिंदी और नेपाली और ओरिया एंड संथाली और तेलुगु और उर्दू इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहने वाला था। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16 जून 2025 को शुरू होने वाला है। एंडिंग डेट की बात करते हैं यहाँ पे 14 जुलाई 2025 रहने वाली है शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं यहाँ पे 14 जुलाई 2025 रहने वाली है। रिटर्न टेस्ट की बात करें कब संभव है, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025, यहाँ पे सितंबर के फर्स्ट वीक में संभव है। इसके बाद में रिजल्ट की बात कर लेते यहाँ पे 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025, यहाँ पे जो है अक्टूबर के चौथे वीक में जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इंटरव्यू जो है कंडक्ट कब हो सकते हैं, तो नवंबर के फर्स्ट वीक से 3rd वीक के बीच में जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ एन की बात करते हैं 24 नवंबर 2025 रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे टेंटेटिव कमिटमेंट ऑफ काउंसलिंग एंड रिकमेंडेशन जो है 29 नवंबर 2025 तक कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है असिस्टेंट टीचर 9 10 की लिए बात करें तो यहाँ पे 30,212 वैकेंसी रहने वाली है टोटल। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे
असिस्टेंट टीचर 11th-12th के लिए बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 12,514 रहने वाली है। तो ये सारी डिटेल थी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए जॉब ढूंढो से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।